देखो आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। ओके, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एंड जेडब्ल्यू के मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके रखा है, उसे सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बोर्ड में भी पूछा गया था, जेडब्ल्यू में भी, नीट में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी बुक में भी एग्जाम्पल वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना और बाकी क्वेश्चन आसान है, कर सकते हो, है ना, फिर भी आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस है इसका मीनिंग क्या है ऐसे समझो, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे पावर ऑफ लेंस, ये सब सिंपल है। फिर ये जो फॉर्मूला है ना, ये आया कहाँ से इसको देखेंगे, है ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस की मीनिंग ऐसे समझो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो अभी देखो ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका एक सेंटर होंगे, इसको C2 कह दोगे क्योंकि ये है लेट्स से सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2। तो सरफेस 2 की अगर इस तरह से एक राउंड इमेजिन करोगे तो उस केस में 2 के लिए सेंटर ये होंगे और 1 के लिए सेंटर यहाँ पे होंगे, लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इस केस में लेट्स कंसीडर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये सब नहीं ड्रॉ करने से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है ना। सो ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली क्या निकलेंगे, लाइट रेज निकलेंगे। सो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे निकला और ये लाइट रे यहाँ पे फॉल करेंगे क्योंकि ये जो लेंस है ना, दिस लेंस इज कॉन्वर्जिंग लेंस, मतलब ये क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेंगे, कॉन्वर्स करेंगे इस तरह से। ठीक है, सो ये जो है ना लेंस, ये इस तरह से इस लाइट रे को बेंड करेंगे तो यहाँ पे मीट किया, सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे। ठीक है, सो इस लेंस को आपने L1 नाम दे दिया। अभी देखो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ इसको I कह दिया। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट U। ठीक है, और इसको आप माइनस में लिखोगे, अभी U लिख दो। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये इमेज की लेंथ, तो इसको आप इमेज लेंथ, इमेज डिस्टेंस फी कह दो। सो यहाँ पे अगर आप वो फॉर्मूला जो है ना लेंस की फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/φ माइनस 1/u, ये है फॉर्मूला। सो इसको आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे कि 1/f1 इज इक्वल टू 1 ये जो है ना इमेज, ये लेंस 1 के लिए इमेज है तो इसको I1 कह देते हैं और यहाँ पे φ1 कह सकते हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस को φ1 कह दिया। ठीक है, L1 लेंस के लिए, और यहाँ पे माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U ही रखो। तो अभी देखो ये है इक्वेशन 1, लेट्स से इस तरह से एक इक्वेशन मिला हमें। तो नेक्स्ट केस में क्या करोगे कि ये जो लेंस है ना, इसकी बगल में यहाँ पे और एक लेंस कनेक्ट कर दोगे इस तरह से और दोनों को कॉन्टेक्ट में रखोगे। ठीक है, तो दैट इज वाई टॉपिक का नाम क्या होता है मालूम है, टॉपिक का नाम ये जो है ना, इस टॉपिक का नाम क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। ओके, इन कॉन्टेक्ट बोल सकते हो। सो ये आपकी सिलेबस में है, कॉन्टेक्ट। सो ये जो है ना थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये फॉर्मूला मिलेंगे, कैसे देखते हैं। तो अभी देखो ये है लेंस L2 लेट्स से, सो दिस इज लेंस L2। सो इस L2 लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होंगे वो कौन सी होंगे, एक्चुअली ऐसे समझो कि अगर ये लेंस L2 ना होते तो इस केस में ये रे ऐसे ट्रेवल करता। अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि बीच में L2 लेंस आ गया है ना और एक लेंस आ गया, तो बिकॉज ऑफ दैट इस रे को इस तरह से डॉटेड ड्रॉ करना होगा। ठीक है, डॉटेड। तो बेसिकली इस पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होंगे ना, दैट इमेज इज नथिंग बट डॉटेड इमेज, यानी वर्चुअल इमेज होंगे। ठीक है, और ये जो इमेज है किसके लिए है, इमेज L1 लेंस के लिए है। ठीक है, वर्चुअल इमेज किसके लिए, L1 लेंस के लिए। तो सेकंड लेंस जो है ना, सेकंड लेंस क्या करेंगे, इसी इमेज को, यानी फर्स्ट लेंस की जो इमेज है इसी इमेज को सेकंड लेंस क्या करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो दिस इमेज विल लिख देते हैं, दिस इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसके लिए, फॉर L2 सेकेंड लेंस के लिए ये जो इमेज है ना, ये इमेज एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे। ठीक है, सेकेंड लेंस के लिए दिस इमेज विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस L2। सो अगर ये ऑब्जेक्ट होंगे तो पहले ये V1 क्या है, V1 इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर किसके लिए, फॉर L1। ओके, इमेज डिस्टेंस फॉर L1 अच्छे से लिखना। और इसी V1 को आप क्या कह सकते हो इस बार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, किसके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L2। सो L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे यही V1। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू वांट टू राइट दैट फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/φ माइनस 1/u। सो यहाँ से आप सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ को F2 कह देते हैं, है ना, इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे φ मतलब क्या लिखोगे, इमेज डिस्टेंस। तो ये जो इमेज फॉर्म करेंगे उस इमेज की
कौन सी पोजीशन होंगे, देखो ये इस तरह से मूव किया तो इसने थोड़ा सा बेंड किया, फिर यहाँ पे आया तो ये लेंस सेकंड लेंस भी थोड़ा सा इसको बेंड करके यहाँ पे इसको फॉल करवाएंगे। तो बेसिकली ये जो है ना इसमें मीट कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इस पॉइंट पे एक इमेज फॉर्म होंगे, उसको आई कह दिया। और ये जो है ना दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज द फाइनल इमेज, सो इसको आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ फाइनल इमेज, ओके, फाइनल इमेज लेंथ। और यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज है, ये होंगे रियल इमेज, ठीक है, और ये होंगे फाइनल इमेज। तो अभी देखो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वही क्या है सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और सेकंड लेंस की जो इमेज लेंथ होंगे वो कितना होंगे, लेंस से इतना सा, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ तो सेकंड लेंस की इमेज को फी, मतलब सेकंड लेंस की जो इमेज लेंथ है उसको अपने क्या कह दिया, दैट इज फी कह दिया, माइनस 1 बाई फर्स्ट, मतलब ऐसे समझो कि ये जो u है ना, u इज द ऑब्जेक्ट लेंथ, तो किसका, सेकंड लेंथ के लिए लिख रहे हैं ना, सो ये क्या है फॉर L1, और ये क्या है, ये है फॉर L2, ओके। सो सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट लेंथ होंगे दैट इज नथिंग बट φ1 लिखना होगा, ठीक है। तो φ1 क्यों लिखा, क्योंकि वही रूल है, फर्स्ट लेंस की जो इमेज होंगे वही सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेंस की इमेज लेंथ φ1 है, सो सेकंड लेंस की ऑब्जेक्ट लेंथ क्या होंगे, φ1 होंगे, ठीक है, कर सकते हो इस तरह से। तो अभी देखो इफ वी एड देम, ये जो इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, अगर हम दोनों को प्लस करें तब हमें क्या मिलेंगे, हम लिख सकते हो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/φ1 माइनस 1/u प्लस 1/φ माइनस 1/φ1 लिखोगे। तो φ1 ये सब कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 1/φ माइनस 1/u, एंड दिस इज नथिंग बट 1/f लिख सकते हो। सो आपको क्या मिला, 1/f1 और यहाँ पे 1/f2 इस तरह से मिला, ठीक है। सो अभी देखो ये जो मिला ना, यहाँ पे 2 लेंस है, 3 लेंस होंगे तो और एक प्लस कर दो, ठीक है, 4 लेंस होंगे तो और प्लस कर दो। तो बेसिकली इस तरह से आप लिख सकते हो कि 1/f इज इक्वल टू, सिंपल आप ऐसे रखो कि यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख सकते हो कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से डॉट डॉट लगा सकते हो, ठीक है, जितना भी हो। अभी देखो आपको मालूम है जो पावर है ना, पावर की फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/f, ये है पावर की फॉर्मूला। और ऐसा यूनिट क्या होंगे, पावर की ऐसा यूनिट f मतलब मीटर होंगे ना, सो 1/मीटर। तो अभी देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट डायोप्टर, ठीक है। सो 1/मीटर मतलब क्या होता है, डायोप्टर, याद रहेंगे। या तो मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो, सो 1/मीटर मतलब डायोप्टर, या तो आप मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो, मीटर इन्वर्स मतलब डायोप्टर लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/मीटर मतलब डायोप्टर इसे आप लिख सकते हो। सो अभी देखो ये जो है ना सिचुएशन, इसमें 1/f मतलब पावर लिखोगे, दिस इज इक्वल टू 1/f1 मतलब पावर p1 प्लस 1/f2 मतलब पावर p2 प्लस, और अगर होंगे तो इस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली इफ यू नीड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब पहला लेंस के लिए मैग्निफिकेशन लेट्स से m1 है, सेकंड लेंस की मैग्निफिकेशन m2 है, तो टोटल मैग्निफिकेशन दोनों की कितना होंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आपको लिखना होगा, है ना। सो ये जो पावर है ना, पावर मिला आपको, पावर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव के लिए मिला, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस के लिए मिला, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस की पावर। सो देखो कॉन्वेक्स के केस में क्या होंगे, ये है कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे ये होंगे कॉन्केव लेंस, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। सो कॉन्वेक्स के केस में आप जो फोकल लेंथ मेजर करोगे राइट की तरफ मेजर करोगे, ठीक है, कॉन्केव की केस में, कॉन्वेक्स की केस में। तो यहाँ पे राइट की तरफ मेजर कर रहे हो मतलब प्लस में लिखोगे फोकल लेंथ, तो बेसिकली यहाँ पे फोकल लेंथ को प्लस में लिखोगे और यहाँ पे मेजर करोगे फोकल लेंथ को आप इस साइड में, ठीक है, क्योंकि ये नंबर वन सरफेस है तो नंबर वन सरफेस की फोकल लेंथ इस साइड में होंगे। यहाँ पे ये नंबर वन सरफेस है तो इसके लिए फोकल लेंथ इस साइड में होंगे। तो बेसिकली राइट साइड की तरफ मेजर करोगे तो प्लस में, आपको मालूम है राइट की तरफ मेजर करोगे तो प्लस, ऊपर की तरफ तो प्लस, नीचे की तरफ माइनस, लेफ्ट आओगे तो माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे इसका फोकल लेंथ को कैसे मेजर करोगे, लेफ्ट की तरफ आओगे तो माइनस में लिखना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे फोकल लेंथ जो होंगे ना वो माइनस में लिखना होगा। सो ऑब्वियसली जो पावर होंगे इसमें किस में लिखोगे, प्लस में, क्योंकि पावर मतलब 1/f है ना, तो पावर मतलब क्या है 1/f, तो f की वैल्यू प्लस में तो पावर की वैल्यू भी प्लस में। सो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। सो कॉन्वेक्स की केस में पावर की वैल्यू ऑलवेज प्लस में, कॉन्केव की केस में ऑलवेज पावर की वैल्यू माइनस में। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि कॉन्केव लेंस है, ऐसा बोलेंगे कि कॉन्केव लेंस है, फिर बोलेंगे पावर की वैल्यू लेट्स से 10 है, तो आप ऑटोमेटिकली पावर की वैल्यू क्या लिखोगे, -10 लिखोगे, क्योंकि कॉन्केव लेंस बोला गया।
तो फोकल लेंथ की भी वैल्यू भी सिमिलरली आप माइनस में लिखोगे, ठीक है। सपोज बोला गया कि कॉन्केव लेंस है, या तो डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो, कॉन्केव मतलब डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस, तो डाइवर्जिंग लेंस है या तो कॉन्केव लेंस है ऐसा बोल सकते हैं। और बोला कि सपोज फोकल लेंथ की वैल्यू 15 है, तो आप क्या लिखोगे, -15 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया। अभी जो ये फॉर्मूला है ना, m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एफ यू प्लस यू, तो इसको देख लेते हैं। उसके लिए इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा सकते हैं, तो आप लोग नोट करते जाना है ना। सो ऐसे समझो सिंपल, इसको भी मिटा सकते हैं, अभी आप लोग नोट करके रखना। सो ये जो है ना m की फॉर्मूला, इसको निकालने के लिए आपको सिंपल ऐसे समझो, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक था फॉर्मूला m इज इक्वल टू दैट इज फी बाय यू। तो बेसिकली अगर आपके पास फी नहीं है, सपोज यू एन एफ है, फोकल लेंथ है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे, तो उसके लिए यहाँ से फी को हटाना होगा। तो कैसे हटाओगे, एक्चुअली आप ऐसे समझो कि 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय फी माइनस 1 बाय यू, ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप 1 बाय सिस्टम ही बना देते, जो मैग्निफिकेशन है ना, ये जो मैग्निफिकेशन है, सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू, सपोज आपको u का वैल्यू गिवन है, ओके, f का वैल्यू भी गिवन है, v का वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे u का वैल्यू गिवन नहीं है, f का वैल्यू गिवन है और v का वैल्यू गिवन है, तो उस केस में क्या लिखोगे, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला लिखोगे दैट इज f प्लस यू, इस तरह से लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, आई थिंक f प्लस v डिवाइडेड बाई यू, ऐसा कुछ था, देखेंगे अभी डिराइव करके, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 बाई वी इजिकल टू क्या लिख सकते हो, 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू लिख सकते हो। तो आप एलसीएम लोगे एफ यू और यहाँ पे यू प्लस एफ लिखोगे। तो इसको अगर अपसाइड डाउन करोगे तो आप क्या लिखोगे, एफ यू डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ लिखोगे, ठीक है। तो अभी देखो आपको मालूम है मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला m इज इक्वल टू फी बाई यू, ओके। सो फी का वैल्यू क्या लिखोगे, ये तो 1 बाई यू, फी का वैल्यू आप लिखोगे एफ यू डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ लिख दो, है ना। तो यू व्यू कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, या तो आप एफ बाई एफ प्लस यू लिख सकते हो। तो ये मिल गया आपको। तो यहाँ पे एफ एंड यू का वैल्यू होने से आप मैग्निफिकेशन निकल सकते हो आराम से। अगर आपके पास यू का वैल्यू नहीं है तो उस केस में उस फॉर्मूला को कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो वही फॉर्मूला है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ से आप यू को रिप्लेस करोगे इस बार, तो 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई, इसको इससे लेके गया वी माइनस 1 बाई एफ लिखो, एंड दिस इज इक्वल टू वी एफ, और यहाँ पे f माइनस वी लिखोगे। सो 1 बाई यू की ये मिला फॉर्मूला, तो m इज इक्वल टू वी बाई यू है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 1 बाई यू मतलब क्या लिखोगे, f माइनस वी डिवाइडेड बाई वी एफ लिखोगे, ठीक है। सो v भी कैंसिल आउट होंगे, तो आप लिख सकते हो f माइनस वी डिवाइडेड बाई वी। तो m की जो फॉर्मूला है ये मिला, f माइनस होंगे इसमें और यहाँ पे ये प्लस में होंगे, ठीक है। सो f माइनस वी डिवाइडेड बाई यहाँ पे v होंगे, ओके। सो बेसिकली अगर आपको v का वैल्यू नहीं है आपके पास, तो v का वैल्यू नहीं होने से ये फॉर्मूला, u का वैल्यू नहीं होने से ये फॉर्मूला, ठीक है, f माइनस यू कर सकते हो, है ना। सो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। सो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब ज़्यादा आसानी होंगे, है ना। सो एक काम करो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसे एक बार ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन को देखना। ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड में पूछा गया था, अच्छे से देखना। क्या पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस मतलब रेडियस की प्लूरल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ए कॉन्केव लेंस आर 20 सेंटीमीटर ईच। तो लेट्स से एक कॉन्केव लेंस है इस तरह से। सो इसका ऑब्वियसली दो रेडियस होंगे, ये है पहला सरफेस नंबर 1 सरफेस एंड दिस इज नंबर 2 सरफेस, ओके। सो नंबर 1 सरफेस की सेंटर यहाँ पे होंगे, लेट्स से इसको C1 और इसको C2 कह दिया। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये रेडियस होंगे इसको R1 कह दो, एंड इसका रेडियस को आपने सपोज ये है सेंटर, तो इसका रेडियस को R2 कह दिया, और दोनों की रेडियस की वैल्यू कितना देके रखा कि 20 सेंटीमीटर। सो इसका भी 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसको आप लेफ्ट की तरफ आओगे मेजर करने के लिए, है ना, तो लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे तो माइनस में लिखना होगा, और इसको राइट की तरफ करोगे तो इसको प्लस में लिखोगे, ठीक है। फिर आपको बोला कि फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इफ पावर इज, सो पावर की वैल्यू आपको कितना बोला गया, -5 डायोप्टर, ओके। और ये कॉन्केव लेंस है, पावर की वैल्यू माइनस में ही लिखना होगा। और यहाँ पे आपको क्या पूछा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, तो यहाँ पे क्या है, AR है। सो इसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 की वैल्यू 1,
इसमें एक्चुअली लेंस मेकर की फॉर्मूला लगेंगे और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 की वैल्यू आपको निकालने दिया, ठीक है। यहाँ पे एआर है ना, सो एआर पे रखा इस लेंस को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना है 1 है एआर की, और यहाँ पे μ2 की वैल्यू आपको पूछा। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए, फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से निकल सकते हो। तो आपको मालूम है पावर मतलब क्या होता है 1/f, दिस इज इक्वल टू -5। डायोप्टर मतलब आप लिख सकते हो 1/मीटर, है ना। सो मीटर को आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअली दिस इज -5 इंटू मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, है ना। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 सेंटीमीटर को इस साइड लेके लेट्स से, या तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आप डायरेक्ट कर दो, दिस इज -1/20 सेंटीमीटर होंगे। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 इस साइड आएंगे, एफ उस साइड जाएंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, कर सकते हो ये, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर आ गया, ओके। सो अभी देखो आपको चाहिए μ2 की वैल्यू। इसके लिए आप क्या करोगे, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है आपको मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ठीक है, डिवाइडेड बाय μ1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 लिखोगे, ये था लेंस मेकर फॉर्मूला। सो यहाँ पे देखो f की वैल्यू आपको देकर रखा विच इज -20 इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू नहीं पता, μ1 की वैल्यू 1 है, ओके, और यहाँ पे r1 की वैल्यू -20, और यहाँ पे r2 की वैल्यू इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, +20। सो अभी देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू -1/20 इज इक्वल टू μ2 -1, और इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट -2/20 लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। एंड दिस इज अगेन यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो -1/10। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज -1/20 इंटू -10 को इस साइड लेके आया, दिस इज इक्वल टू μ2 -1 लिख सकते हो आप, ठीक है, -10 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 के साथ ये कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो दिस इज 1/2, -1 को इस साइड लेके आओ इज इक्वल टू μ2, फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज 3/2 इज इक्वल टू μ2। तो आपको जो पूछा था μ2 का वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, इस लेंस की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो कितना मिला आपको 3/2 यानी 1.5 लिख सकते हो। 3/2 मतलब क्या है 1.5, ठीक है, डिवाइड करने पर 3/2 मतलब 1.5। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछा था वो आपको मिल गया कितना 1.5, इजी है, कर सकते हैं ना। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे साथ में सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करना होगा, है ना, JEE में पूछा गया था ये क्वेश्चन। सो एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है, एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE में अप्रैल महीने में 2023, ओके। सो क्या पूछे क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.8। सो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। सो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसका ये देखो, ये है नंबर 1 सरफेस, यहाँ पे ये है नंबर 2 सरफेस। तो इस नंबर 1 सरफेस को इमेजिन करोगे तो दिस इज द सेंटर 1, और इस नंबर 2 की सेंटर को इसको C2 कह दो। सो सेंटर C2 से इस रेडियस को आप R2 बोलोगे, और यहाँ पे सेंटर C1 से इस रेडियस को R1 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, दोनों की जो रेडियस वो देके रखा क्या, यस, दोनों के रेडियस 20 सेंटीमीटर देके रखा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो ये जो है ना, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंस की उसको μ2 कह देते हैं, और इसका AR है ना, यहाँ पे AR है। सो AR पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू 1 है, और μ2 का वैल्यू 1.8 देके रखा है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और दोनों की जो रेडियस है वो देके रखा 20 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसको प्लस में इसको माइनस में लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट आओगे, इसको राइट जाओगे मेजर करने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ तो माइनस में, राइट की तरफ प्लस में। सो अभी देखो क्या बोला कि द लेंस इज नाउ इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ये जो लेंस है इसको कहाँ पे डुबो दिया, इस बार एक लिक्विड है कुछ, है ना, तो यहाँ पे लिक्विड है। सो ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को μ1 कह दिया, इसका वैल्यू नहीं पता, वही पूछा आपको। इस लेंस को आपने क्या किया, इस बार लिक्विड में डुबो दिया, है ना। जब लिक्विड में डुबो दिया तब उस लिक्विड के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज 1. लिक्विड की यस दे के रखा ये तो लिक्विड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दे के रखा। फिर बोला द रेशियो ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एयर टू इट्स पावर इन द लिक्विड विल बी। सो पावर की जो रेशियो है, रेशियो इन एयर, ओके, डिवाइडेड बाय
रेशियो ऑफ पावर इन लिक्विड एल लिख देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x/2, ये जो है ना रेशियो, ओके पावर की रेशियो। सो इसमें जो इसका पावर है इसको PA कह दिया, और इसका जो पावर है इस लेंस की इसमें इसको PL कह दिया। सो ये जो रेशियो है PA/PL, इसका वैल्यू आपको देके रखा है x/1। सो यहाँ से आप PA डिवाइडेड बाई PL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x/1 यानी x लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे अभी। तो ये है लेंस, वही लेंस सेम लेंस है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होंगे, μ2 इज इक्वल टू 1.8 ही होंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 1.8 लेंस की, और यहाँ पे एयर है तो एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 1 है, और यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 वो कितना है 1.5 है, ठीक है। सो हमें पूछा x की वैल्यू कितना होंगे, ठीक है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हम अगर लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दें। सो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहते हैं कि 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1, फिर यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 लिखोगे। सो ये एयर के लिए है। सो एयर के केस में हम लोग रिफ्लेक्टिव, ये जो है ना लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे, ये लिक्विड की केस। तो 1/, इसमें क्या लिखोगे, FA लिखोगे, ठीक है। एंड दिस इज μ2 माइनस μ1 है ना, तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये एयर के लिए FA लिख दिया। सो F की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना μ2 की वैल्यू कितना होंगे, दैट इज 1.8, μ1 की वैल्यू 1, फिर नीचे भी 1 होंगे, फिर यहाँ पे 1/r1 मतलब -20, यस r1 मतलब +20 होंगे, माइनस r2 मतलब क्या होंगे, -20 होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अभी देखो ये कितना होंगे, ये तो प्लस हो जाएंगे ना, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 1/FA मतलब पावर लिख सकते हो, पावर इन एयर, पावर मतलब 1/f, तो 1/FA मतलब पावर इन एयर है ना, तो पावर ऑफ लेंस इन एयर लिखना आप लोग। तो अभी यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 0.8 इंटू दिस इज नथिंग बट 2, ये तो प्लस हो जाएंगे ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो इसको आप ऐसे ही रखो, ठीक है, इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दो, है ना, ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें भी अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, फिर यहाँ पे μ1 होंगे, फिर यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये है लिक्विड के लिए FL लिख दिया। सो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज पावर इन लिक्विड, है ना, पावर ऑफ लेंस इन लिक्विड, FPL लिख दिया। फिर यहाँ पे μ2 माइनस μ1, μ2 की वैल्यू 1.8 है, फिर μ1 की वैल्यू 1.5 है, फिर नीचे भी 1.5 होंगे, फिर यहाँ पे 1/r1 मतलब 20 होंगे ना, और यहाँ पे -20 इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, R1 एंड R2 की वैल्यू इजी कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे इसको भी सेम प्रोसेस में लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू दिस इज नथिंग बट 2/20 लिख सकते हो, ठीक है। ये प्लस होंगे तो बेसिकली आप लिख सकते हो 2/20, ओके, इस तरह से लिख दिया। तो अभी देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x की वैल्यू। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके, इसको इक्वेशन 2 कह दो। तो बेसिकली इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, है ना। तो आपको क्या मिलेंगे, दिस इंप्लाइज पावर इन एयर डिवाइडेड बाई पावर इन लिक्विड इज इक्वल टू 0.8 इंटू 2/20 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, यहाँ पे 0.3, ओके। एक काम कर सकते, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, ये क्या लिख सकते, इसे लिख सकते हैं आप 1/5, ओके, 3 1 3, 3 5 15, और यहाँ पे 2/20 लिख सकते हो, इसको 2 कह दो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सो इसको डायरेक्टली लिख दिया अभी 1/5 है ना, इंटू 2/20। सो 2/20 कैंसिल आउट होंगे, 5 ऊपर जाएंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो PA/PL की वैल्यू कितना है, x है। सो दिस इज इक्वल टू 5 ऊपर जाएंगे, 0.8 होंगे इंटू 5, है ना। सो 8 5 जा 40, तो 4 होंगे। सो x का वैल्यू पूछा था आपको, कितना मिला, 4 मिला, और इसको इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट किया, ठीक है। सो यहाँ पे PL होंगे, तो इन दोनों से फाइंड आउट किया। सो x की वैल्यू पूछा था आपको, कितना मिला, 4, है ना, यही करेक्ट होंगे आंसर। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग पे ट्राई करो, ठीक है, इसको नोट करके रखना अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, तो एक बार ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है।
ये क्वेश्चन 2022 बोर्ड में पूछा गया था। क्या पूछा? फाइंड द टू पॉसिबल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ +5 डायोप्टर। सो पावर की वैल्यू कितना देके रखा? +5 डायोप्टर। कौन सी लेंस की पावर प्लस में होता है? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है, इसे समझो आप, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर ऑलवेज प्लस में होंगे। फाइंड द टू पॉसिबल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस सो दैट द इमेज फॉर्म्ड इन द बोथ केसेस इज 4 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो मैग्निफिकेशन कितना है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो इसमें दो केसेस ऐसा होंगे, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स कैसे पता चला? कॉन्वेक्स है कि पावर की वैल्यू प्लस में देके रखा। सो इस कॉन्वेक्स केस की दो केसेस होंगे, वन इज वर्चुअल, वन इज रियल। ओके, वर्चुअल, वन इज रियल। ओके, सो वर्चुअल केस में मैग्निफिकेशन होंगे, कितना होंगे? 4 बोला। रियल केस में भी मैग्निफिकेशन होंगे, ठीक है। कितना होंगे? यहाँ पे भी 4 ही होंगे। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में जो वर्चुअल होंगे ना, तो वर्चुअल होने से मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम लोग प्लस में लेते हैं, और रियल होंगे तो क्या करेंगे? माइनस में लेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में वर्चुअल होंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में, और रियल होंगे तो माइनस में लेना होगा। तो अभी देखो मैग्निफिकेशन यहाँ पे जो मिलेंगे उसके लिए डायग्राम कौन सी होंगे? यू कैन इमेजिन लाइक दिस। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे इन बिटवीन एफ एंड ओ, तो उस केस में इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे बियॉन्ड सी, वो भी डॉटेड इमेज, ठीक है। सो ये मैग्निफाइड है, कितना मैग्निफिकेशन? 4। और ये वर्चुअल है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट प्लस लिखा मैग्निफिकेशन। और यहाँ पे केस कौन सी होंगे? रियल केस में। तो यहाँ पे है सी, यहाँ पे है एफ, तो यहाँ पे है एफ, दिस इज सी। तो अगर आप इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्म होंगे बियॉन्ड सेंटर, और ये मैग्नीफाइड होंगे, ठीक है। सो ये जो इमेज है मैग्नीफाइड है, कितना मैग्नीफाइड? 4 टाइम्स। तो ये रियल है ना, रियल इमेज, तो बिकॉज ऑफ दैट माइनस में लिखा। तो दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन मिलता है हमें। और कितना मैग्निफिकेशन मिलेंगे बोला क्वेश्चन में? 4 टाइम्स मैग्निफिकेशन। लेकिन एक है वर्चुअल, अनदर इज रियल। तो वर्चुअल केस के लिए मैग्निफिकेशन को प्लस में लिखा, रियल केस के लिए मैग्निफिकेशन को माइनस में। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला होंगे उसको यूज करके आप निकल सकते हो यू का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू एफ प्लस यू, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू 4 इज इक्वल टू f का वैल्यू, फोकल लेंथ यहाँ से निकल सकते हो। सो पावर की वैल्यू 5 डायोप्टर, है ना। सो पावर इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। तो डायोप्टर मतलब क्या होता है? डायोप्टर मतलब आप लिख सकते हो 1 बाई मीटर। ओके, डायोप्टर मतलब आप 1 बाई मीटर लिख सकते हो, ठीक है। 5 डायोप्टर, डायोप्टर मतलब 1 बाई मीटर कर सकते हो, फाइन। या तो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो 1 बाई मीटर, तो मीटर मतलब क्या है? मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे पावर मतलब 1 बाई एफ है। और इसको आप क्या लिखोगे? दिस इज नथिंग बट 1 बाई 20 सेंटीमीटर। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मिलेंगे, ठीक है। तो फोकस की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू 20 मिला, और यहाँ पे भी 20 प्लस यू मिलेंगे। सो यहाँ से आप यू का वैल्यू लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 होंगे -15, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, -15 सेंटीमीटर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप u का वैल्यू निकल सकते हो, यानी m इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे f प्लस यू लिखोगे फॉर्मूला। सो यहाँ से m का वैल्यू -4 लिखोगे, इज इक्वल टू f मतलब 20 लिखोगे, तो 20 प्लस u मतलब क्या लिखोगे? u मतलब u ही लिखोगे ना, उसका ही वैल्यू चाहिए आपको। सो u, ये है u, नॉट 4, ठीक है, ये है u। सो यहाँ पे ये जो है ना u का वैल्यू आप लिख सकते हो, लेट्स से 20 प्लस u को इस साइड लेके और 20 -4 को इस साइड लेके, तो दिस इज इक्वल टू 5, है ना। तो यहाँ से आप u इज इक्वल टू क्या लिखोगे? -25 सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा, है ना। क्वेश्चन में आपको पूछा कि ऐसा 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको कितना मिलेंगे? जहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको मिलेंगे 4। ओके, सो ऐसा 2 केसेस होंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में जहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलेंगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना मिलेंगे बोला क्वेश्चन में? 4 मिलेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने से मैग्निफिकेशन 4 मिलेंगे, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे कि जब हम 15 पे रखेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे 15 मतलब क्या होंगे? इतना सा लेंथ, ये है ऑब्जेक्ट ना। सो ऑब्जेक्ट से ये जो लेंथ है दिस इज 15, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट से लेंथ है दिस इज कितना? 25। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 15 पे रखोगे तो इमेज फॉर्म होंगे वर्चुअल, लेकिन मैग्नीफाइड कितना? 4 टाइम्स हुआ यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम, ऑब्जेक्ट को जब 25 पे रखोगे तो इमेज फॉर्म होंगे मैग्नीफाइड, है ना।
कितना मैग्नीफाइड, 4 टाइम्स मैग्नीफाइड, लेकिन इसमें रियल। तो आपको वही पूछा था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने से मैग्नीफाइड इमेज मिलेंगे, हमें 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिलेंगे, वो पूछा। अपने फाइंड आउट कर लिया कि 15 एंड 25 पे रखने से ऑब्जेक्ट को हमें मिलेंगे 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। ओके, कर सकते हो इजी। सो इसको अभी मिटा सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, कर सकते हो, है ना। सब ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। सो क्या पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग मतलब क्या है, कॉन्वर्जिंग मतलब कौन सी लेंस होता है, डाइवर्जिंग मतलब होता है कॉन्केव लेंस, कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वर्ज करेंगे। सो क्यों कहते हैं कॉन्वर्जिंग, आपको मालूम है ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे एक लाइट रे होंगे, तो ये लाइट रे से कॉन्वर्ज होंगे ना फोकस पे, ठीक है, तो ये कॉन्वर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस मतलब तो इस तरह से ये जाएंगे तो इस तरह से ये डाइवर्ज होंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई कॉन्वेक्स को कॉन्वर्जिंग एंड इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, ए कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो एक कॉन्वर्जिंग लेंस है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितना है, दैट इज 1.5। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू 2 कह देते हैं, इसका वैल्यू 1.5 है। और इसमें एयर है, एयर पे रखा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 कह दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2, तो यहाँ पे जो सेंटर होंगे दिस इज C2 और यहाँ पे जो सेंटर होंगे दिस इज C1। तो इसमें देखो इसको आप रेडियस क्या बोलोगे, दिस रेडियस इज R2 और इसमें जो आप रेडियस बोलोगे दिस रेडियस इज R1 बोलोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या रेडियस की वैल्यू देकर रखा, नहीं देकर रखा, ठीक है। अभी देखो ए कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 म्यू 2 का वैल्यू 1.5 हैज ए पावर ऑफ 10 डायोप्टर। सो इसका जो पावर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू कितना है, पावर की वैल्यू है 10 डायोप्टर। सो डायोप्टर मतलब क्या लिख सकते हो, और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में पावर की वैल्यू प्लस में ही होंगे। और इसको आप डायोप्टर मतलब क्या लिख सकते हो, 1/मीटर, डायोप्टर मतलब 1/मीटर। सो 1/मीटर मतलब आप क्या लिख सकते हो, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर लिखोगे, है ना। सो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो पावर मतलब क्या है, 1/f विच इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर मिला आपको। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो f की वैल्यू कितना आएंगे, 10 सेंटीमीटर आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मिला आपको। तो फिर आपको क्या बोला, व्हेन इट इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। तो इसी लेंस को एक लिक्विड पे इस बार इमर्ज कर दिया, है ना, लिक्विड पे रखा इस बार। सो इसी लेंस को इस बार कहाँ पे रखा, लिक्विड पे रखा, ठीक है, ये कुछ लिक्विड है। तो जब लिक्विड पे रखेंगे, लिक्विड के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू कुछ होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड वो फाइंड आउट करने दिया। तो बेसिकली μ1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है इसमें। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इसको μ1 कह दिया, और इसमें ये एयर की केस है और ये लिक्विड की केस है। जो एयर पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 1 होंगे और लिक्विड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इसमें कितना होंगे वो आपको निकालने दिया, ठीक है। और इसमें ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हमने μ2 कहा, वो कितना होंगे 1.5 ही होंगे, जितना इसमें भी उतना ही होंगे, सेम सेम होंगे। फिर क्या बोला कि हाँ, तो इट बिहेव्स एज ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ when it is completely immersed in a liquid, it behaves as a diverging lens, diverging मतलब concave lens। तो it behaves as a concave lens of focal length 50 सेंटीमीटर। सो अभी क्या होंगे कि ये जो लेंस है ना, जब इसको लिक्विड में डुबो दोगे तो उस केस में ये लेंस कॉन्वेक्स था, तो अभी एज ए कॉन्केव लेंस बिहेव करेंगे ये, ठीक है। तो पहले ये कॉन्वेक्स लेंस था, जब इसको लिक्विड में डुबो दोगे तो इसमें क्या होंगे, ये एज ए कॉन्केव लेंस बिहेव करेंगे। और इस कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होंगे उसका वैल्यू 50 दे के रखा, लेकिन इसको आप माइनस में लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो कॉन्केव की केस में फोकल लेंथ को माइनस में लिखा जाता है और कॉन्वेक्स की केस में किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें प्राइमरी सरफेस ये है, तो प्राइमरी सरफेस यानी नंबर 1 सरफेस की जो फोकल लेंथ होंगे उसको इस साइड में ड्रॉ करोगे, इस साइड में मेजर करोगे, तो लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे, मतलब माइनस में लिखना होगा फोकल लेंथ को, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे आपको μ1 की वैल्यू चाहिए, अगर आप इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1, और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 लिखोगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एयर की केस है, तो एयर की केस में जो फोकल लेंथ है इसको अपने कितना, यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, 10 मिला है ना। सो इसमें इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है।
तो यहाँ पे फोकल लेंथ की वैल्यू 10 लिखो इज इक्वल टू μ2 मतलब क्या लिखोगे 1.5 माइनस μ1 मतलब 1 लिखोगे, नीचे भी 1 होंगे, फिर यहाँ पे 1/r1 माइनस, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग 1/r1 एंड 1/r2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 1/10 इज इक्वल टू दिस इज 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू यहाँ से आप निकल सकते हो, विच इज इसको आप इससे नीचे लेके आओगे तो आप लिख सकते हो 1/5 इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको 1/r1 r2 की वैल्यू मिला। तो अभी देखो यहाँ पे भी अगर आप वही फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करोगे μ2 माइनस μ1, फिर यहाँ पे μ1 लिखोगे 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना, याद है आपको। तो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला को एकदम डिटेल्स में देखा था, वहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, है ना, वो सब क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप लोग चेक करना, प्लेलिस्ट में है सीरियली। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लेंस मेकर फॉर्मूला एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी टॉपिक्स को। तो बेसिकली लेंस मेकर से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्बाइन करके टॉपिक्स को कॉम्बाइन करके पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पावर एंड लेंस मेकर फॉर्मूला को कॉम्बाइन कर दिया, है ना, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, वहाँ पे भी लेंस मेकर फॉर्मूला और जो नॉर्मल फॉर्मूला था लेंस की 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दोनों को कनेक्ट करके लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चंस, है ना। तो पूछते हैं इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस कनेक्ट करके कॉन्सेप्ट्स को, है ना। तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर, ये सब कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो इन कनेक्शंस को आप लोग हाईलाइट करके रखना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो μ2 की वैल्यू है, μ2 की वैल्यू 1.5 लिखोगे और f की वैल्यू इस बार क्या लिखोगे, दैट इज -50। ठीक है, तो माइनस क्यों लिखा, क्योंकि लिक्विड पे डुबोने के बाद ये एज ए कॉन्केव बिहेव करेंगे, है ना, तो माइनस में लिखा। सो μ2 की वैल्यू कितना है, दैट इज 1.5 माइनस μ1 की वैल्यू नहीं पता, वही चाहिए आपको, तो नीचे भी μ1 लिखोगे और यहाँ पे 1/r1 और इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं ना, तो इसका वैल्यू कितना होंगे 1/5 होंगे। ठीक है, सो इस तरह से लिख दिया आपने। तो अभी देखो इसको कैलकुलेट करने, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, तो आप लिख सकते हो 5 को इस साइड लेके आओ, तो बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1.5 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1 लिख सकते हो, इस तरह से डिवाइड कर दिया, है ना। तो अभी इसको आप कैसे सोल्व करोगे कि ये है ना, दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो -1/10। ओके, 5 10 50, ठीक है। तो अभी देखो दिस इज इक्वल टू -1 को इस साइड लेके हो तो +1 होंगे, दिस इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई μ1 लिखोगे, एंड दिस इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 10 होंगे ना यहाँ पे, और यहाँ पे 10 - 1 इज 9 होंगे, दिस इज इक्वल टू इस 10 - 1 इज 9, तो दिस इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई μ1 लिखोगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 1.5 into 10 divided by 9 that is equal to 15 divided by 9 which is equal to 5 divided by 3। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 की वैल्यू पूछा था आपको, कितना मिला, μ1 की वैल्यू 5/3 मिला। ठीक है, यानी लिक्विड की, ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उसका वैल्यू कितना 5/2 मिला, वही आपको फाइंड आउट करने दिया था, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो इतना ही था, लिक्विड की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 5/3 मिल गया, इजी है, कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन JEE में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इजी है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको एक बार खुद ट्राई करो, इसके बाद सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ट्राई करो। ठीक है, इसको भी मिटा सकते हैं अभी, है ना। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, क्या निकलने दिया, पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, NCERT बुक में भी है, CBSE बोर्ड 19 में पूछा गया था, JEE मेन 2021 में। तो ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है। आपको पूछा फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसके लिए देखो ये डायग्राम जो है ना, सिंपल है ये। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करके रखो। फिर और एक यहाँ पे लेंस है विच इज ए कॉन्केव लेंस, फिर एक लेंस है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको आपने नाम दे दिया सपोज L1, इसको आपने नाम दिया L2, इसको आपने नाम दिया L3 लेंस। और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, इसका वैल्यू कितना है, दैट इज +10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। और इसका फोकल लेंथ की वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 30 नहीं, कितना, यस 30 + 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 10 - 10 + 30 सेंटीमीटर। सो इसको, ये जो है ना फोकल लेंथ, ये L1 के लिए है, तो ये नंबर 2 लेंस के लिए,
और ये नंबर 3 लेंस के लिए फोकल लेंथ इस तरह से लिख सकता हूँ। अभी आपको क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होंगे, इस ऑब्जेक्ट लेंथ को यू कहोगे और यू का वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको आप माइनस में लिखोगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे। तो अभी देखो ये इसको पहला लेंस के लिए आप ऐसे समझो, ये दोनों लेंस नहीं है। फर्स्ट लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म होंगे कहाँ पे होंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आप 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लिख सकते हो। सो 1/f मतलब क्या है, फर्स्ट लेंस की, ये है फॉर L1, ओके। सो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, फॉर L1 लेंस की इमेज देख रहे हैं, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे। सो अभी देखो L1 लेंस के लिए जो इमेज की पोजीशन होंगे उसको आपने V1 कह दिया और यहाँ पे L1 की फोकस को F1 कह दिया। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, 1/f1 लिखोगे और यहाँ पे V1 लिखोगे। सो F1 की वैल्यू क्या लिखोगे, +10 प्लस यहाँ पे 1/u मतलब क्या लिखोगे, u मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ व्हिच इज -30। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 30 इज द एलसीएम। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज 3 माइनस 1 लिखोगे which is nothing but 2/30 which is equal to 1/15। और यहाँ से आप लिख सकते हो V1 is equal to 15 सेंटीमीटर। और ये प्लस में मिला V1 की वैल्यू है ना, तो ये प्लस में मिला V1 की वैल्यू। तो प्लस में मिला मतलब आप क्या समझोगे, इमेज इस साइड में फॉर्म होंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू 15 मिला और इमेज इस साइड में फॉर्म होंगे। अभी देखो क्वेश्चन में आपको और एक चीज देकर रखी, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में देकर रखा 5 और 10। तो अभी देखो ये जो V1 है ना, V1 15 मतलब क्या है, इस लेंस से 15 जाना होगा, 15 सेंटीमीटर जाना होगा राइट की तरफ, क्योंकि प्लस में मिला मतलब राइट की तरफ जाना होगा। 15 जाओगे तो 15 कितना, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 15 है ना। सो ये जो है ना, ये किसका लेंथ है, ये V1 की लेंथ है which is 15 सेंटीमीटर। तो इसमें एक इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉर्म होंगे ना, दिस इज द इमेज, किसके लिए इमेज फॉर लेंस L1, तो L1 लेंस की इमेज। तो ये जो L1 लेंस की इमेज है ना, वही इमेज एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे फॉर लेंस L2। तो फर्स्ट लेंस की इमेज जो होंगे वो सेकंड लेंस की ऑब्जेक्ट होंगे, सेकंड लेंस की जो इमेज होंगे वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। सो अभी ये है कि फर्स्ट लेंस के लिए इमेज यहाँ पे मिल रहा है ना 15 पे। तो फर्स्ट लेंस की जो इमेज है यही होंगे ऑब्जेक्ट, किसके लिए, फॉर सेकेंड लेंस L2, तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट होंगे। सो अगर आपसे पूछे कि सेकेंड लेंस की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे, सेकेंड लेंस की, ये है सेकेंड लेंस, तो सेकेंड लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होंगे क्योंकि सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है। सो सेकेंड लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होंगे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू कितना होंगे सेकेंड लेंस की, दैट इज 15 होंगे, है ना। सेकेंड लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू 15 नहीं होंगे, 10 होंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज 5, दिस इज 10। सो यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, 10 होंगे। क्वेश्चन में देकर रखा तो यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं, है ना। और इसको प्लस में लिखोगे, 10 सेंटीमीटर लिखोगे। सो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की लेंथ कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। इजी है, कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखोगे। तो अभी यहाँ पे 1/f, f की वैल्यू कितना है, सो f की वैल्यू 1/f है ना, तो f की वैल्यू सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ f2 कह देते हैं, और यहाँ पे v मतलब सेकेंड लेंस के लिए इमेज लेंथ उसको v2 कह देते हैं, और सेकेंड लेंस की जो ऑब्जेक्ट लेंथ है u कहती है, जो है 10। सो f2 की वैल्यू कितना है, -10 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u का वैल्यू कितना होंगे, +10 होंगे, क्योंकि राइट साइड की तरफ है ना, तो प्लस में लिखना होगा। सेकेंड लेंस की इमेज की ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको प्लस में लिखना होगा क्योंकि राइट की तरफ है, और इसमें इसको माइनस में लिखा क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 1/v2, और यहाँ पे 1/10 को इस साइड लेके गए, -1/10 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हो v2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 1/0। सो 1/0 मतलब इन्फिनिटी होता है ना। v2 मतलब क्या है, इमेज, ये क्या है, v2 मतलब दिस इज इमेज की लेंथ, ओके, इमेज डिस्टेंस किसके लिए, फॉर L2, है ना। और यही जो इमेज डिस्टेंस है ना, इन्फिनिटी, यही क्या होंगे,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे किसके लिए, L3 के लिए। सो L2 की इमेज डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L3, लिख के रखना ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी हम लोग L3 के लिए देखते हैं, फॉर L3, तो L3 ये था, फॉर L2 ये था, फॉर L1। तो फॉर L3 क्या होंगे, आप इक्वेशन लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो अभी देखो 1/f, f की वैल्यू क्या है, L3 की फोकल लेंथ, इसको f3 लिखो, v3 लिखो, ठीक है। सो f3 की वैल्यू कितना है, 30, ओके। और एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो है ना सेकंड लेंस की ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इन्फिनिटी पे, ठीक है, बहुत दूर कहीं पे इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ इमेज। सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/f3 का वैल्यू कितना है, 30 इज इक्वल टू 1/v3, मतलब इमेज डिस्टेंस जो हमें चाहिए, है ना, थर्ड लेंस की इमेज डिस्टेंस। फिर यहाँ पे माइनस क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे 1/u, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सी होंगे, सेकंड लेंस की इमेज डिस्टेंस जो है v2, तो थर्ड लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v2 होंगे, है ना, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सेकंड लेंस की जो इमेज डिस्टेंस है इन्फिनिटी, वही होंगे थर्ड लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 0 होते हैं। तो बेसिकली आप सीधा लिख दो ना डायरेक्टली 1/v3, ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। सो v3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 मिलेंगे सेंटीमीटर, और ये प्लस में मिला, सो v3 का वैल्यू प्लस में मिला। और ये v3 क्या है, दिस v3 इज नथिंग बट इमेज की डिस्टेंस, ओके, इमेज की डिस्टेंस किसके लिए, L3 लेंस के लिए। सो L3 लेंस की जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज v3 व्हिच इज 30 सेंटीमीटर मिला। तो अभी देखो ये जो लेंस है ना L3, इसका जो फोकल लेंथ है कितना, 30 है। सो इसका जो इमेज की लेंथ है 30 है, मतलब जो इमेज होंगे वो कहाँ पे फॉर्म होंगे, इस लेंस की फोकल लेंथ यानी फोकस पे फॉर्म होंगे, ठीक है। और ये कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर। और ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज इस साइड में मेजर करोगे, राइट की तरफ। तो कितना, यहाँ से यहाँ तक अब जाओगे 30, ठीक है। सो दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v3 का वैल्यू 30 मिला, यानी यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, किसका इमेज, इमेज फॉर L3। सो L3 लेंस की जो इमेज होंगे ना उस पॉइंट पे फॉर्म होंगे। और ये जो पॉइंट है ये फोकस है किसका, इस लेंस की। कैसे पता चला, f3 का वैल्यू कितना है 30, तो यहाँ से यहाँ तक 30, मतलब यही पॉइंट होंगे फोकस। सो L3 की जो फोकस होंगे उसी पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। सो इमेज डिस्टेंस कितना होंगे, 30 सेंटीमीटर। वो आपको पूछा था तो कि फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एक्चुअली यहाँ पे था। इसी ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाई इसने, कहाँ पे, यहाँ पे। और इस इमेज की और एक इमेज बनाया किसने, इसने, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जो इमेज है उसका और एक इमेज बनाया किसने, L3 ने, कहाँ पे बनाया, 30 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ पे। यानी इसी लेंस की अपना फोकस पे बनाया, ठीक है, खुद के फोकस पे इमेज फॉर्म करवाया, ठीक है, L3 लेंस ने। इजी है, कर सकते हो, है ना। वही पूछा था फाइनल इमेज की पोजीशन, तो आप लिख देना कि ये जो लेंस है ना L3 लेंस से 30 सेंटीमीटर राइट की तरफ इमेज फॉर्म होंगे फाइनल इमेज, ठीक है। इस तरह से अच्छे से लिख देना, ठीक है, कर सकते हो, इजी है। तो आप लोग एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहते हैं, है ना। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक्स है ना, प्रिज्म, उसके बाद क्या है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, वो सब चीज़ें हैं, वो सब देखेंगे। वहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करके रखा, बोर्ड NJEE की PYQ, नेट की PYQ, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक भी कर देना और शेयर भी करना, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस है ना प्लेलिस्ट में चेक करना एक बार, वहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, पहले टॉपिक को समझे, उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम की PYQ है उसको सॉल्व किया, ठीक है। बोर्ड JEE नीट की जो PYQ हुआ सब सॉल्व किया। तो हम लोग इस तरह से आगे भी करते जाएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है, और एक लाइक कर देना, ओके, थैंक यू।